नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचार पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट वह पावन भूमि जहां भगवान राम ने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया, आषाढ़ अमावस्या मेले के दौरान भक्ति का एक जीवंत केंद्र बन जाती है। आज 25 जून 2025 को यह पवित्र नगरी एक बार फिर आस्था और परंपरा के अद्भुत संगम की साक्षी बन रही है। आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्व है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूर दराज से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। लोग यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबने, पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर अपने पाप धोने और भगवान कामतानाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यह मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक सनातन परंपरा है, भगवान राम की अमर विरासत और उनके भक्तों की गहरी आस्था का जीवंत प्रमाण है। इस भव्य मेले की उत्पत्ति प्राचीन कथाओं और पवित्र विश्वासों में रची बसी है। लोक मान्यता के अनुसार रावण पर विजय के बाद भगवान राम चित्रकूट लौटे थे। यहीं शांत मंदाकिनी के तट पर उन्होंने एक अमावस्या को दीपदान किया था, जो शांति और दिव्य कृतज्ञता का क्षण था। माना जाता है कि यही घटना अमावस्या मेले की नींव बनी। हर साल श्रद्धालु इस पावन घटना का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जो उन्हें रामायण की दिव्य कथा से सीधे जोड़ती है। यहाँ की हवा में एक ऐसी ऊर्जा है जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है, जिससे हर मंत्र और हर प्रार्थना सीधे ईश्वर से संवाद जैसी महसूस होती है। चित्रकूट की आध्यात्मिक आकर्षण इस विशेष दिन पर कई गुना बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि आषाढ़ अमावस्या पर मंदाकिनी में डुबकी लगाने से सारे सांसारिक पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पवित्र स्नान के बाद यात्रा भगवान कामतानाथ के दर्शन और परिक्रमा के साथ आगे बढ़ती है। मान्यता है कि यह 5 किलोमीटर की परिक्रमा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जब लाखों लोग इस मार्ग पर चलते हैं, उनकी सामूहिक आस्था एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कंपन पैदा करती है, जो चित्रकूट के जंगलों और पहाड़ों को असीम भक्ति और आध्यात्मिकता के खुले मंदिर में बदल देती है। यह वार्षिक आयोजन केवल धार्मिक समागम नहीं, बल्कि सनातन धर्म की समृद्ध संस्कृति का उत्सव है। मेला एक ऐसा संगम है जहाँ विविध परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज एक ही धागे भगवान राम की भक्ति से जुड़ जाते हैं। घाटों पर ध्यान मग्न साधु हों या नदी किनारे भोजन साझा करती परिवारें, हर दृश्य भारत की आध्यात्मिक आत्मा की गवाही देता है। मंदिर की घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और जय श्री राम के लगातार गूंजते जयकारे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो ऊर्जा से भरपूर और गहरे शांतिदायक दोनों है और हर आगंतुक को एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। श्रद्धालुओं का आगमन एक दिन पहले ही शुरू हो गया था, जिससे चित्रकूट आस्था के एक जीवंत शहर में बदल गया। 25 जून की भोर तक घाटों पर श्रद्धालुओं का सागर उमड़ पड़ा। राम घाट, भरत घाट और राघव प्रयाग घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे थे। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें पवित्र डुबकी लगाने का अवसर मिले। मंदाकिनी के किनारे पूरे रास्ते भजन और मंत्रों की गूंज से गूंज उठे थे। पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु प्राचीन मत्त गजेंद्रनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाते हैं, जहाँ वे मंदाकिनी का पवित्र जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह अनुष्ठान भारत की आध्यात्मिक भूमि की अनूठी शैव और वैष्णव परंपराओं के सामंजस्य का प्रतीक है, जो श्रद्धालुओं में एकता की भावना को और मजबूत करता है। पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु कामदगिरी परिक्रमा है। इस 5 किलोमीटर की पवित्र पहाड़ी की परिक्रमा श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा के साथ करते हैं। इस मार्ग पर हर उम्र के लोग दिखाई देते हैं, युवा, वृद्ध और वे भी जो कठिन दंडवत परिक्रमा करते हैं, यानी पूरे रास्ते दंडवत प्रणाम करते हुए चलते हैं। कामतानाथ स्वामी की जय के लगातार गगनभेदी जयकारे पूरी फिजा में गूंजते हैं। यह ऊर्जा इतनी संक्रामक है कि कठिन यात्रा भी एक आनंदमय आध्यात्मिक सफर में बदल जाती है। इस मार्ग पर रखा हर कदम ईश्वर की कृपा के और करीब ले जाता है। यही वजह है कि यह आषाढ़ अमावस्या मेले की सबसे प्रतीक्षित और प्रिय परंपरा है। मेला केवल प्रमुख अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, यह आस्था का एक रंगीन बाजार भी है।
परिक्रमा मार्ग के किनारे छोटी छोटी दुकानें सजी हैं, जहां धार्मिक मूर्तियां, झपमालाएं, पवित्र ग्रंथ, स्थानीय हस्तशिल्प और नाश्ते तक मिलते हैं। ये दुकानें आध्यात्मिक माहौल में रंग और व्यापार का तड़का लगाती हैं। प्राचीन पेड़ों की छांव में परिवार आपस में भोजन और कहानियां साझा करते दिखते हैं, आस्था में जड़े नए रिश्ते बनाते हैं। यह जीवंत सामूहिक वातावरण ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत की सामाजिक संरचना की झलक देता है, जहां धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी खूबसूरती से एक दूसरे में रचे बसे हैं और हर आगंतुक के लिए एक संपूर्ण और समावेशी सांस्कृतिक अनुभव बनाते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, भीड़ और बढ़ती जाती है, लेकिन भक्ति की लय कभी नहीं टूटती। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला यह पूरा इलाका एक साझा आध्यात्मिक इकाई की तरह काम करता है। प्रशासनिक सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि श्रद्धालु केवल आस्था की भौगोलिकता के हिसाब से सहजता से आगे बढ़ते हैं। करोड़ों लोगों को एक ही उद्देश्य के साथ चलते देखना, उनके चेहरों पर आस्था की चमक, अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। यह सामूहिक विश्वास का गहरा प्रदर्शन है, परंपरा की वह ताकत है जो हर साल बिना थके लोगों को इस पवित्र भूमि की ओर खींच लाती है। इतनी विशाल भीड़ को संभालने और हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद सख्त और सुनियोजित सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त पुलिस बलों ने मेले के क्षेत्र को एक सुरक्षित जोन में बदल दिया है। पूरे इलाके को 3 जोन और 12 सेक्टरों में रणनीतिक रूप से बांटा गया है। हर एक की कमान एक मजिस्ट्रेट और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हाथ में है। इस विस्तार से की गई व्यवस्था से भीड़ को ठीक से नियंत्रित करना और किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना संभव हो सका है। करीब 1000 पुलिस कर्मियों की एक विशाल टुकड़ी, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र बल और ट्रैफिक पुलिस शामिल हैं, हर महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात है, जिससे श्रद्धालुओं को एक दृश्यमान और भरोसेमंद सुरक्षा महसूस होती है। इस व्यापक सुरक्षा योजना के केंद्र में निगरानी व्यवस्था है। पूरा मेला क्षेत्र, खासकर संवेदनशील परिक्रमा मार्ग और भीड़ भाड़ वाले घाट, सीसीटीवी कैमरों के घने जाल से कवर हैं। इन कैमरों की 24 घंटे एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से निगरानी की जाती है, जिससे अधिकारियों को भीड़ की हरकतों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पहचान करने में आसानी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अलावा सादी वर्दी में खुफिया टीमें भी भीड़ में सक्रिय हैं। इनका मुख्य काम जेब कतरी और चैन स्नैचिंग जैसी छोटी मोटी घटनाओं को रोकना है। साथ ही मेले की शांतिपूर्ण फिजा में खलल डालने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखना है। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष एंटी रोमियो दस्ते मेला परिसर में गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ की घटनाओं को रोका जा सके। महिला पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, खासकर घाटों और चेंजिंग रूम के पास, ताकि महिलाओं को सुरक्षा और संपर्क का बिंदु मिल सके। इसके अलावा स्नान घाटों के पास महिलाओं के लिए 30 विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, जो उनकी निजता और सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर यह फोकस प्रशासन की संवेदनशील और सक्रिय सोच को दर्शाता है, जिससे मेला सभी के लिए अधिक समावेशी और सुरक्षित बनता है। यातायात प्रबंधन भी सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। भीड़ भाड़ और जाम से बचने के लिए मुख्य मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। एमपी प्रशासन ने राजोला बाईपास से ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है, जबकि यूपी की ओर से यूपीटी क्रॉसिंग से क्षेत्र को घेर लिया गया है। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए बाहरी इलाकों में विशेष पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे आम लेकिन असुरक्षित यातायात साधनों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। परिवहन विभाग को पर्याप्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही मेले तक और वापस सुगम और सुरक्षित बनी रहे। प्रशासन की कोशिशें केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाई गई है। मेले से कई दिन पहले ही एक व्यापक सफाई अभियान चलाया गया, ताकि पूरा क्षेत्र, खासकर घाट और परिक्रमा मार्ग स्वच्छ और सुरक्षित रहे। मेला परिसर में निर्बाध बिजली और साफ पेयजल की व्यवस्था की गई है, ये समझते हुए कि कई श्रद्धालु लंबी दूरी पैदल तय करते हैं। जगह जगह अस्थायी आश्रय और रेन बसेरा बनाए गए हैं, ताकि वे विश्राम कर सकें और यात्रा को सुखद बना सकें। ये बुनियादी सुविधाएं श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक यात्रा को आरामदायक और संतोषजनक बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं और प्रशासन की गहरी जिम्मेदारी को दर्शाती हैं। पवित्र स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मजबूत बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में न जाएं। जल पुलिस की एक टीम, जिसमें कुशल गोताखोर और नाविक शामिल हैं, मंदाकिनी नदी में लगातार गश्त कर रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। प्रशासन मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय में है, ताकि नदी के जल स्तर की निगरानी की जा सके और जरूरत पड़ने पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। नदी किनारे की ये सक्रिय सुरक्षा व्यवस्थाएं दर्शाती हैं कि श्रद्धालुओं की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए कितनी बारीकी से योजना बनाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और किसी भी कसर को बाकी नहीं छोड़ रहे। 24 जून को
डीआईजी चित्रकूट धाम रेंज राजेश एस और एसपी अरुण कुमार सिंह ने खुद पूरे मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने परिक्रमा मार्ग पर पैदल चलकर घाटों का निरीक्षण किया और तैनात बल की समीक्षा की। अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क और चौकस रहने के साथ साथ श्रद्धालुओं के प्रति अत्यंत विनम्र और सौम्य व्यवहार रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस की भूमिका एक सहायक की होनी चाहिए ताकि हर आगंतुक का अनुभव सहज और सकारात्मक रहे और पुलिस की छवि एक मददगार और जनहितैषी बल के रूप में और मजबूत हो। इस वर्ष का आषाढ़ अमावस्या मेला चित्रकूट में आस्था और प्रशासन के आदर्श समन्वय का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। जहां लाखों श्रद्धालु पूजा और अनुष्ठान में लीन हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन एक मौन सतर्क प्रहरी की भूमिका में 24 घंटे बिना रुके काम कर रहे हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, सतत निगरानी और सक्रिय उपायों ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां आस्था बिना किसी भय के फल फूल सके। सुरक्षा और सुविधा की इस ऊर्जावान और बेहद संगठित व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं को बस अपने आध्यात्मिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे यह पवित्र आयोजन सभी के लिए एक सचमुच यादगार और धन्य अनुभव बन जाता है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।